हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर। ये करंट अफेयर गिरिराज पत्रिका से लिए गए हैं, जो कि हिमाचल की साप्ताहिक पत्रिका है। दिसंबर मंथ के ये करंट अफेयर हैं। दिसंबर मंथ के पार्ट 4 को आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस पार्ट जो हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको अलग से हिमाचल करंट अफेयर की वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की कितनी पंचायतों को टीवी मुक्त घोषित किया गया है? मंडी जिले की कुछ पंचायतें हैं जिन्हें टीवी मुक्त घोषित किया गया है, तो आपको बताना है ये कितनी पंचायतें हैं। 81 पंचायतें हैं मंडी जिले की जिन्हें टीवी मुक्त घोषित किया गया है। मंडी की ये पंचायतें हैं, तो टोटल मंडी में कितनी पंचायतें हैं ये भी पता होना चाहिए। तो 92 टोटल पंचायतें हैं मंडी जिले में। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। मंडी में कुल पंचायतें 92 हैं, पहले ही डिस्कस कर लिया है हमने। अगर किसी भी पंचायत को टीवी मुक्त घोषित करना है तो उसके लिए 6 पैरामीटर जो हैं वो निश्चित किए गए हैं। 6 पैरामीटर्स में से 3 जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर जो हैं वो सरकार द्वारा निश्चित किए गए हैं। जैसे अगर किसी पंचायत में 1000 लोग रहते हैं तो वहाँ पे कम से कम 30 लोगों का टीवी टेस्ट होना अनिवार्य है। बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 30 लोगों का टीवी टेस्ट हो। ज़्यादा चाहे कितने भी हो, 1000 में से 30 से कम पर्सन्स का टीवी टेस्ट नहीं होना चाहिए। 30 से प्लस ही होने चाहिए जिनका टीवी टेस्ट हुआ हो। सेकंड कंडीशन है, 1000 लोगों की आबादी में जो टीवी टेस्ट किए गए, जो कि फर्स्ट कंडीशन थी, उनमें से कोई भी केस ना आए, या तो मामलों की संख्या 0 हो, या फिर अगर कोई केस आता है तो वो एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टीवी के केसेस वहाँ एक से ज़्यादा आए तो उस पंचायत को टीवी मुक्त घोषित नहीं किया जा सकता। थर्ड जो कंडीशन है, दैट इज आपको यूज करनी है उस पंचायत में निक्षय पोषण योजना। क्या ये पोषण योजना है? इस योजना के तहत टीवी मरीजों को दवाइयाँ दी जाती हैं और उसके पोषण के लिए 500 रुपए राशि भी दी जाती है, या कम से कम पहली किश्त जो है वो उन्हें जारी कर दी गई हो। टीवी के जो भी मरीज होंगे उस पंचायत में उन्हें दवाइयाँ दी जाएं और दवाइयों के साथ उनके पोषण के लिए 500 रुपए भी दिए हुए हों, या फिर पहली किश्त वहाँ पे दी जा चुकी हो। ये कंडीशन जो है वहाँ पे अगर अप्लाई होती हैं और पंचायत में केसेस 0 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 आता है तो वहाँ पे उस पंचायत को टीवी फ्री घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिमाचल सरकार द्वारा किस जिले में आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की बात कही गई है? हिमाचल सरकार अब किस जिले में आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये है ऊना जिला। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऊना में आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसकी बात जो है वो हिमाचल सरकार ने हाल ही में की है। क्या इसका खर्च रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। ऊना जिले में स्थापित किए जाने वाले आलू प्रसंस्करण संयंत्र की लगभग लागत जो है वो 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसकी न्यूनतम क्षमता जो है वो 500 किलोग्राम प्रति घंटा होगी और इस संयंत्र में मेन फोकस जो है वो फ्लेक्स के उत्पादन पे किया जाएगा। फ्लेक्स का उत्पादन इस प्रसंस्करण संयंत्र का मेन फोकस होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हिमाचल सरकार ने निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? हिमाचल सरकार द्वारा कौन सी एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च की गई है? तो वो है नेवा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। क्या इसकी फुल फॉर्म है और क्यों इसे लॉन्च किया गया है, किससे संबंधित है ये एप्लीकेशन, सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। नेवा की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन। हिमाचल की विधानसभा की कार्रवाई जो है अब पूरा देश इस ऐप पे ऑनलाइन देख सकता है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा कुलदीप सिंह पठानिया। राष्ट्रीय ई विधानसभा जो एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च की गई है, इसके लिए 8.13 करोड़ रुपया जो है वो स्वीकार किया गया है। तो कितनी लागत से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, कितनी लागत जो है इसके लिए स्वीकृत की गई थी 2023 में, तो 8.13 करोड़ रुपए। और इन नेवा की जो फुल फॉर्म है ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना के तहत हिमाचल सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? कौन सी योजना की बात की जा रही है? मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना के तहत हिमाचल सरकार जो है वो दे रही है 80% सब्सिडी। 80% की सब्सिडी का प्रावधान जो है वो इस योजना के तहत किया गया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये राशि जो है वो 2 किश्तों में दी जाएगी। जो भी व्यक्ति मत्स्य पालन की इच्छा रखते हैं उन्हें ये 80% की सब्सिडी जो है वो 2 किश्तों में दी जाएगी। 50% राशि जो है पहली किश्त में और रिमेनिंग राशि जो है उन्हें दूसरी किश्त में दी जाएगी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? कृषि का योगदान जो है वो पूछा गया है कि स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि का कितना योगदान है, तो ये है 14%। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा डीसी ऑफिस प्रदेश का पहला ग्रीन ऑफिस बनेगा? हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा डीसी ऑफिस होगा जो कि पहला ग्रीन ऑफिस बनेगा? तो ये है डीसी ऑफिस बिलासपुर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये ऑफिस मार्च 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिमला जिले के रोहडू में आयोजित होने वाला भुंडा महायज्ञ कितने वर्षों के बाद संपन्न हो रहा है? भुंडा महायज्ञ ये हो रहा है 39 ईयर्स के बाद संपन्न। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कहाँ पे ये आयोजित किया जाएगा? शिमला जिले के रोहडू में ये आयोजित किया जाएगा। ईयर आपको याद रखना है कि 39 ईयर के बाद ये महायज्ञ जो है वो संपन्न किया जा रहा है। कौन सा महायज्ञ है? भुंडा महायज्ञ। यज्ञ का नाम भी आपको याद रखना है। शिमला जिले के दालगांव के देवता वक्रालू मंदिर में संपन्न किया जाएगा। ये जो महायज्ञ है 39 ईयर के बाद संपन्न हो रहा है शिमला जिले के दालगांव में। और किस मंदिर में? देवता वक्रालू मंदिर में। ये क्वेश्चन जो है वो गिरिराज पत्रिका में डिस्कस नहीं किया गया है अभी तक, बट ये डेली न्यूज़पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जिला ही याद रखना है, मेनली गांव नहीं पूछा जाता, बट डीपली क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को पूछना हो तो वो गांव का नाम भी पूछ सकता है। ईयर और जिले का नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र काजा में कितने मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है? जनजातीय क्षेत्र है हिमाचल का काजा, वहां पे हाल ही में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है और है ये 2 मेगावाट का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बिजली की व्यवस्था वहां पे सुचारू रूप से चली रहे, इसीलिए वहां पे सोलर पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 2 मेगावाट। नेक्स्ट देखिए, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 के लिए हिमाचल की नोडल एजेंसी कौन बनी है? हिमाचल की नोडल एजेंसी बनाया गया है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हिमाचल की नोडल एजेंसी जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत कितने प्रतिशत ब्याज पर विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण दिया जाता है? किस योजना की बात कर रहे हैं? डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना। इस ऋण योजना में 1% के इंटरेस्ट रेट पे विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों को जो है 1% इंटरेस्ट पे ये लोन दिया जाता है और 20 लाख तक का लोन जो है उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है इस योजना के तहत। क्या पात्रता जो है वो होनी चाहिए? तो हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए और जो पिछली कक्षा होगी विद्यार्थी की उसमें कम से कम 60% के अंक होने चाहिए। ये पात्रता जो है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसी पात्रता के बेसिस पे इस योजना के तहत ऋण विद्यार्थियों को दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस गिरिराज पत्रिका में डिस्कस किए गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को छोटा मुरादाबाद कहा जाता है? छोटा मुरादाबाद जो है वो गंगत को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रासा और क्रासा हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के नृत्य हैं? तो ये सिरमौर के नृत्य हैं, रासा और क्रासा। भागा घाटी का स्थानीय नाम क्या है? भागा घाटी का स्थानीय नाम है गाहर। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल जो है वो कटहल है, जिसे कि जैक फ्रूट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट 1 लाइन क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट देखिए, ड्रग ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए हिमाचल सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो संकल्प पहल की शुरुआत जो है हिमाचल सरकार ने की थी ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग से बचा जा सके। संकल्प ऐप जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये ड्रग्स से रिलेटेड है। ड्रग ट्रैफिकिंग को हिमाचल रोक सके इसीलिए ये ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। अब बारी है आज के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चंस है आज की वीडियो का, हिमाचल प्रदेश का योगिनी मंदिर किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है कांगड़ा, मंडी, कुल्लू या फिर शिमला। जो भी ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिसका आंसर सही होगा उसको एक लाइक जो है हमारी चैनल की तरफ से दे दिया जाएगा, ताकि सभी को पता चल सके कि आंसर जो है करेक्ट इस क्वेश्चन का क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।